जैसा कि इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारा मैंने जो बनाया है ये सिर्फ बेसिक है। वेबसाइट लेआउट है एक आपको, क्योंकि वेबसाइट बनाने से पहले उसके लेआउट थोड़ा सा रहना चाहिए कि आप वेबसाइट अगर कोई बना रहे हैं तो उसकी लेआउट, क्योंकि ये जो टेबल है ये देखिए फर्स्ट पेज की है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माय फर्स्ट पेज, जो पीछे बैकग्राउंड कलर जो मैंने इसका रेड दे रखा है यहाँ पे, और माय फर्स्ट पेज लिखा हुआ है इसके अंदर, और ये उसकी टेबल है बनी हुई है यहाँ पे। इसके अंदर हमने सारे टेबल टैग का यूज़ करके वेबसाइट लेआउट को बनाया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो कोल स्पैन 2 हमने क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि 2 कॉलम हमने यहाँ पे कवर किए, इसलिए कोल स्पैन हमने 2 लिए इसके अंदर, 2 कॉलम को यूज़ किया। माय फर्स्ट पेज हमने हेडिंग दे दी फर्स्ट यहाँ पे, और अगर इसकी हेडिंग की स्टाइल अगर इसकी जो अलाइनमेंट है उसको सेंटर में देनी हो तो यहाँ पे सेंटर लिख देंगे। तो सेंटर पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, रिफ्रेश करेंगे पेज को तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हेडिंग जो है वो सेंटर के अंदर सेंटर में आ गई है। इसमें हमने कुछ अभी यहाँ पे हाँ, तो हेडिंग जो है वो सेंटर में आ गई है इसके अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये जो पहले जो ये टेबल है, ऊपर जो टेबल हेडिंग है ना, ये पूरी टेबल के अंदर होएगी जितने भी हमने TR टैग TD टैग्स यूज़ किए। तो इसका बॉर्डर अगर हम 2 दे देंगे तो पूरी टेबल का 2 हो जाएगा, जो बाहर पूरी आउटसाइड टेबल है ना ये टेबल, तो इसका पूरा बॉर्डर जो है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये टेबल के अंदर हमने दे रखा है। बाकी जो अंदर जो अलग अलग इसके पार्ट्स बना रखे हैं, अगर उन्हें हमें अलग अलग स्टाइल से ना तो उसके अंदर अलग अलग, जैसे इसके अंदर कोल स्पैन स्टाइल दे रखा है, अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं इनका भी हम। तो आगे चलते हैं अब हम, तो आगे जैसे कि आप देख सकते हैं वी अलाइन का मतलब मैंने आपको बताया था वर्टिकल अलाइन जो आप क्या दे सकते हैं। जैसे कि पिछले अगर आपने ट्यूटोरियल्स देखी हो तो उसके अंदर बेसिकली हमने इसके अंदर सारे जो हमने पिछले का यूज़ किया उससे सारे टैग्स उठा के इसके अंदर डाले हैं, और उससे हमने एक वेबसाइट लेआउट बनाई है हमारी, जिससे कि थोड़ा सा अंदाज़ा रहे कि वेबसाइट लेआउट कैसे बन सकती है। और बाकी जो मैं साथ साथ अब वेबसाइट सीरीज़ भी शुरू कर रहा हूँ साथ साथ थोड़ी सी, जिसमें आप वेबसाइट को ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं साथ साथ ही उसके साथ, और ये साथ साथ ही चलता रहेगा इसके आगे टॉपिक्स भी और वो भी। वी कोड इसलिए मैंने इसमें किया है क्योंकि वी कोड में करना ईजिली होता है। जैसे यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया था इसके अंदर, जैसे विड्थ मैंने अब 100 कर दी तो वापसी ये 100 हो जाएगी विड्थ। जो ये वाली जो टेबल है वो HTML जावा CSS ब्लू, जिसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है वो उसकी होगी। अब ये जो है ये यूट्यूब चैनल की होगी, जिसका बैकग्राउंड कलर देखिए आप कि ग्रीनिश टाइप का है, कुछ 4 ट्रीज़ का, जो कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो इसका कलर है। इसकी हाइट जो हमने दे रखी है वो 200 दे दी। अब अगर हम इसकी 500 देंगे तो इसकी 500 हाइट हो जाएगी। अब आप ये सोचेंगे कि दोनों की हाइट क्यों 500 होगी, ब्लू की भी और ये ग्रीनिश वाले की भी, क्योंकि ये टेबल है, टेबल के अंदर आप एक की हाइट चेंज करोगे तो दूसरी की ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी हाइट, क्योंकि हमने कॉल स्पैन रो स्पैन का यूज़ किया हुआ है इसके अंदर, तो बेसिकली उसका रोल होता है इसके अंदर। तो अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे BR टैग का यूज़ किया है तभी तो अलग अलग लाइन में ब्रेक हुई है। तो अब हम इसके अंदर लिंक भी डाल सकते थे। मैंने सिर्फ बेसिकली आपको एक लेआउट करना सिखाया था, इसके अंदर लेआउट कैसे बन सकती है आपकी, तो वो मैंने आपको बताया था कि कैसे हो सकता है। कि जो टेबल है जो नीचे मैंने, जिसे हम फुटर बोलते हैं जो मतलब बिल्कुल एंड में आपका आता है, जो मैंने एंड ऑफ द लेआउट लिखा हुआ ना, इसके अंदर भी कोल स्पैन 2 दे रखी है मैंने। कोल स्पैन यानी 2 कॉलम का हमने इसको लिया हुआ है इसके अंदर। स्टाइल बैकग्राउंड कलर मैंने, जैसे कि आपने ट्यूटोरियल्स पीछे देखे होंगे, सारे टैग्स आपको याद रखने पड़ेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए उनकी, तभी ये आप इजीली अपने आप ही कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोल स्पैन 1 कर दिया तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही कॉलम के अंदर इसने लिख दिया यहाँ पे, और उसी का ही कलर बैकग्राउंड दिया। अगर हम यहाँ पे दोबारा चेंज कर देंगे, ओ ये क्या खुल गया, दोबारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिर भी एक बार कि जो भी था यहाँ पे अंदर TD, और TD के अंदर हमने स्टाइल बैकग्राउंड कलर डाला था और नेम डाला था। मैं इसको दोबारा यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फटाफट। जैसे कि कोल स्पैन हम यहाँ पे वही 2 दे देंगे, 2 कॉलम हमें चाहिए। स्टाइल अब 2 कॉलम मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पूरा सोच के बनाया था पहले से एक अलग से। आप भी पहले से स्टाइल सोच के बनाइए कि मेरे को हाँ ये स्टाइल बनाना है, इस स्टाइल के अंदर मेरे को 2 कॉलम लेनी है या 3 कॉलम लेनी है, जितने कॉलम्स लेने जितनी रो लेनी है वो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसको मैंने इसका कलर दे दिया, कुछ और दे दिया इसके अंदर मैंने कलर। अब तो अब टेक्स्ट लाइन जो दी मैंने इसकी सेंटर दे दी है। अब हम इसको यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देंगे जो इस पे टेक्स्ट होगा, देखिए जैसे कि यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे हमारी जो है वेबसाइट लेआउट कंप्लीट होती है। अब हम आगे थोड़े और टैग्स के बारे में जानेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया मैं साथ साथ वेबसाइट की भी
साथ साथ ट्यूटोरियल्स उसके भी स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक से वेबसाइट कैसे आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ तो चल ही रही है, और मैं CSS भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी मिक्स करूँगा इसके अंदर। अभी तो जैसे हमने सारे जितने स्टाइल्स हैं वो एक के HTML के अंदर ही करें, हम स्टाइल के अंदर CSS के अंदर कैसे करेंगे CSS के अंदर, वो मैं आपको आगे अगले ट्यूटोरियल्स में बनाऊँगा। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि सारे ट्यूटोरियल्स के बारे में आपको पता चलता जाए और इजीली आप अपनी वेबसाइट खुद ही क्रिएट कर सकें घर बैठे बैठे। बहुत ही ईजी है ये, बहुत ही ईजिली समझा रहा हूँ मैं आपको, तभी थोड़ी वीडियो जो है मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ और लाइव बता देता हूँ कि साथ साथ करके, ताकि अगर मेरा भी कुछ थोड़ा सा चांस हो जाता है अगर कोई टेक्स्ट के वक्त थोड़ा सा, इस वी कोड में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑटोमेटिक कुछ कुछ चीज़ें आपको करके दिखा देता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।